बिहार में हो रही एसआईआर पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई अहम टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया है कि 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि मंगलवार तक बताएं कि क्या कर रहे हैं। आधार कार्ड को वैध दस्तावेज माना है। आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट में आधार कार्ड से वोटर अपना दावा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। बूथ लेवल ऑफिसर छूटे नामों की लिस्ट दिखाएं। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसआईआर पर कोर्ट में तीसरे दिन भी लगातार सुनवाई हुई। बीते 3 दिन से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई अहम टिप्पणी की गई है। यहाँ पर बात की जाए तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच में ये सुनवाई चली। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मंगलवार तक चुनाव आयोग ये बताए कि वह पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं वे फिलहाल मतदाता सूची में शामिल है। जस्टिस सूर्यकांत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी से कहा कि चूंकि यह कार्रवाई नागरिक के मताधिकार से वंचित करने जैसी गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए निष्पक्ष प्रक्रिया की जरूरी है। इलेक्शन कमीशन 3 दिन में ये बताए कि पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है। इस दौरान जस्टिस बागची ने सवाल उठाया कि जब सभी नाम बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जा सकते अधिवक्ता। और दूसरी तरफ बात की जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो अधिवक्ता राकेश द्विवेदी पेश हुए, उन्होंने दलील दिया कि एक पुराने फैसले में मतदाता सूची को पूरी तरह खोज योग्य यानी कि सर्चेबल बनाने पर गोपनीयता संबंधी आपत्ति जताई गई थी, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि खोज योग्य रूप में जानकारी देना ठीक है। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ के मोबाइल नंबर वेबसाइट पर डाले जाएंगे, जिससे जस्टिस सूर्यकांत ने अच्छा कदम माना है। तो बीते 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है। 3 दिन की बात की जाए तो 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 अलग अलग फैसले सुनाए गए। कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस सूर्यकांत ने ये टिप्पणी की थी कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है। और आज बात की जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया है कि जो 65 लाख वोट काटे गए हैं, सभी 65 लाख नामों की सूची वेबसाइट पर डालें। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, 3 दिन से लगातार सुनवाई चल रही है और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उनका डेटा सार्वजनिक किया जाए। बिल्कुल, देखिए एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज लगातार तीसरा दिन था और तीसरे दिन सुनवाई इस अहम पड़ाव पर पहुंच गई है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त निर्देश देने पड़ रहे हैं चुनाव आयोग को कि जो 65 लाख जो मतदाता हैं जिनके नाम किन्हीं कारणों बस काटे गए हैं, उनको वेबसाइट पर डाले जाएं, उनकी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए, उनको वेबसाइट पर अपलोड किया जाए कि किनके नाम कटे हैं और कैसे कटे हैं, क्या इसके पीछे जो है वैलिड रीजन रहा है। तो देखिए किस तरीके से आज सुनवाई चली है और जिस तरीके से सुनवाई के वक्त जो दलीलें भी दी आयोग की तरफ से दी गई कि सभी 65 लाख लोगों के जो नाम हैं वो वेबसाइट पर डालना संभव नहीं है। कोर्ट ने पूछा भी, सवाल भी जस्टिस सूर्यकांत ने वरिष्ठ जो अधिवक्ता थे राकेश द्विवेदी जो आयोग की तरफ से पेश हुए थे, उनसे ये सवाल भी किया कि आखिर क्यों नहीं हम इस पर वेबसाइट पर डाल सकते। तो उन्होंने भी इसके पीछे कई सारी दलीलें दी। तो देखिए बड़ा दिन था सुनवाई का और सभी वोटरों के जो नाम हैं वो
कहीं न कहीं वेबसाइट पर अब आयोग को डालने होंगे और अगली सुनवाई इस पूरे मामले की शुक्रवार को होगी। तो देखना होगा कि वेबसाइट पर किस तरीके से नाम डाले जाते हैं और किस तरीके का जो रीजन बताया जाता है, सारी जानकारी जो है वो वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है जो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहा था, क्योंकि एसआईआर पर तो कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि देखिए एसआईआर पर ना तो हम रोक लगाएंगे और ना ही एसआईआर जो है वोटरों के खिलाफ है। ये कह दिया था कोर्ट ने कि वोटर फ्रेंडली है। लेकिन अब एक सवाल ये उठ रहा था कि जो गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एटम बम फोड़ा है और तमाम नेता जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, जानकारी सामने लाकर खोज कर दे रहे हैं कि किसी के 2 एपिक नंबर हैं, किसी के 4 हैं, तो वो कैसे है? ये निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा था। उसी को लेकर आज कोर्ट ने पूछा है कि ये कार्रवाई नागरिक के मताधिकार से वंचित करने जैसे गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए जो निष्पक्षता है वो बहुत जरूरी है। इस पूरे प्रोसीजर में निष्पक्षता जरूरी है। तो निष्पक्षता को लेकर जो है सवाल किए हैं और इसीलिए कहा गया सभी 65 लाख वोटर जो आपने काटे हैं वो वेबसाइट पर डालिए और निष्पक्षता को लेकर आप क्या कदम उठा रहे हैं उससे हमें अवगत कराइए। अगली सुनवाई जब शुक्रवार को होगी। लेकिन नानो, यहाँ पर अगर 3 दिन की बात करते हैं, 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने 3 फैसले दिए हैं एसआईआर पर। अलग अलग तरीके की टिप्पणी की गई है। अगर 13 तारीख की बात की जाए तो 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।